तो आप समर्थन के लिए पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी राकेश गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, एक फतेह के साथ में शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो, जो ये मुद्दा है बड़ा कैड़ा मुद्दा है। इस तरह की घटनाएं घटती रहे, ये इन पे संज्ञान लेते रहेंगे तो ये टल जाती है। नहीं तो जैसे मान साहब ने कहा कि रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये मतलब ऐसा कौन आदमी होगा कि 6-7 साल पहले जमीन छुटवा ली और कब्जा लेन मतलब 7 साल बाद मारा। मतलब ये है कि पैसे अपना लगा दिए और अपना भी बाद में शांति जब हो जाएगी, जब जाकर कब्जा करेंगे। ये घटना राजस्थान में भी हुई थी, वो भी आपने सब लोगों ने सुनी होगी। उस किसान की 7 लाख रुपए का कर्जा था, 10 किले जमीन नीलाम करी, उसी में मकान बना हुआ था, 40 लाख में छोड़ दी। हम घर पाए 8:30 बजे, किसी ने मैसेज छोड़ रखा व्हाट्सएप पे कि राजस्थान में राकेश टिकैत और यूनियन नहीं जाएगी। उस किसान की जमीन नीलाम कर दी, पेपर की कटिंग लग रही। हमने तुरंत स्टाफ से कहा, भाई अपना सामान धरो, नहाओ और चलो। 10 बजे हम चल दिए। हमने व्हाट्सएप डाल दिया, ट्वीट किया 10 बजे राजस्थान सरकार को कि हम वहां पर आ रहे हैं, किसान से जाकर मिलेंगे। ठीक 12 बजे के आसपास तक उसकी नीलामी कैंसिल कर दी। जैसे ही हम रात को वहां पर गए, अगले दिन की मीटिंग रखी, ऐसे जैसे आपने रखी, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, क्योंकि पूरा नियम के विरोध करा गया है। अगर इस पे 17 लाख रुपए का कर्जा किसान पे है तो 17 लाख रुपए का जो डीसी रेट है, आप उसका डिमार्केशन करते जहां तक आपका 17 लाख रुपए पूरा हो रहा है। ये कहते हैं जी ये प्लॉट है, ये यहां पे 2000 मीटर जगह है, हम ये जगह नीलाम करेंगे, उसकी आप बोली निकाल लो। गांव का लोग हैं, ले लेंगे, घेर बनाने के लिए ले लेंगे, गांव लगा बोली जिसको लगानी होगी। मतलब ये कौन सी हैसियत से पूरी जमीन की नीलामी कर सकते हो? किसने राइट दे दिया? इसका जीवन यापन कैसे चलेगा? आप बेचने की परमिशन देते इसको, ये भाई आप पे 6 महीने का टाइम है, ये है, आप सेटलमेंट कर लो। क्या सेटलमेंट देश में होते नहीं? बैंक सेटलमेंट करता है, आज भी होते हैं, सबके होते हैं। क्या किसी इंडस्ट्रीज वाले का सेटलमेंट नहीं होता? क्या ये पॉलिसी नहीं है? इसको कोई नोटिस इसको नहीं है, क्योंकि जमीन की नीलामी करनी थी और ये कुछ दलाल लोग हैं जो इस तरह के बैंक के साथ में मिलकर काम करते हैं। वो जमीन पर तो नीलामी कभी उसने छुटवा ली तो कब्जा कभी नहीं लेगा, वो ले ही नहीं सकता कब्जा। इस तरह के हालात शामली में हुए थे। आपके नजदीक जिला है चंदन बंजारा, उसकी जमीन नीलाम हुई थी 1993 में। 23,000 रुपए का कर्जा था, 90,000 रुपए में 4.5 किले जमीन नीलाम उसकी करी। वह 6 जगह जमीन बिक ली, लेकिन कब्जा कोई नहीं कर पाया उस पर। कब्जा तो आज भी पीले रंग का बोर्ड लग रहा है, उससे लिखा हुआ है यह जमीन चंदन बंजारे की है। इस जमीन के अंदर कोई आएगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी, कोई पैर नहीं लगता उसमें। 93 से है, जो इसके पैसे होंगे इसके पैसे जमा करवा देंगे वहां पे डीसी के, वहां पे जो भी पैसे हैं जो बैंक से हुए हैं, बता भाई तेरे कितने बैठे हैं, इसका सेटलमेंट और दिखा देना। ब्याज छोटा होगा बहुत लोगों का, जितना तेरा सेटलमेंट है इतना करेंगे, डीसी इसका सेटलमेंट करवाएगा। नहीं होगा तो भाई इस तरह की
जो हरकत हुई है वो डीसी के देख रेख में हो रही है, वो होगी नहीं। बैठना डीसी के वहां पे भी पड़ेगा, बैठ जाएगा वहां पे भी। और उस किसान से भी बात कर लियो, जो किसान है पानीपत से है, बता गया, उनसे भी बात कर लेंगे। जो आपके लगे हैं अपने ले ले भाई, गलती तो नहीं करी। वो ये कह ले जी मेरे 7 साल पहले दिए थे, रुए दिए थे, कुछ नहीं, गलती तो नहीं कर रखी, लालच से था, अपने पैसे ले ले और इसका बैनामा कर दे वापसी। और नहीं तो कब्जा कभी नहीं देगा और आंदोलन इस पर चलाना पड़ेगा तो आंदोलन चलाएंगे। एक बार आंदोलन चला दो तो आपकी जमीन नीलाम नहीं होगी। नहीं तो ये इस तरह के उससे हैं कि चंडीगढ़ में बैठकर वहीं बैठ के जमीन नीलाम कर जाएंगे। कौन से बैंक ने करी उसको भी देखना पड़ेगा। इसमें देखने सारे पड़ेंगे, जाना सबके पास में पड़ेगा। हम आ जाएंगे, करेंगे एक बार बैठ के उनसे बात, क्योंकि ऐसे केस में हम भी जाना चाहते हैं। एक बार अधिकारियों से, सरकारों से, बैंक वालों से हम भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं नहीं है, सब कैंसिल होती है इस तरह की। ये भारत सरकार से भी आज से 3 से 4 साल पहले, जब कोरोना काल है उससे पहले ये बातचीत हुई थी भारत सरकार से कि अगर किसी किसान की जमीन नीलाम होगी, कर्जा होगा उस पर, आप उसको नोटिस दे दो, उसको जमीन बेचने की परमिशन दे दो, उसका सेटलमेंट कर लो। अगर नहीं भी होती फिर भी 3 चीज होगी। जमीन आपको ये है कि हमको नीलाम करनी है तो सर्कुलेट से ज्यादा आप जमीन नीलाम नहीं कर सकते 3 काम करने के बाद में। ये सारी चीजें कानून है देश में। लीगल उससे भी बात कर लेंगे, लेकिन लीगल के ज्यादा चक्कर बना पड़ियो। लीगल वाले तो आपको उड़ा देंगे भाई। लीगल तो किसान बैठा जैसे निमटता आवे यू ऐसे ही निमटेगा मामला। ज्यादा वकील हकीम के चक्कर में पड़ गए नहीं काम चलता। जहां पे वकील और हकीम ज्यादा आ जा, जिस घर में पड़ जाने उसका इलाज यो अपना जैसे निमट रहा है ना, जैसे ये किसान निमटाऊंगे इसको, इनके अते पते बताओ कहाँ कहाँ रहे, ये इनका बैंक कौन सा है, किसी का बैठे। हाँ, इलाहाबाद बैंक तो यूपी का बैंक यहाँ का भी काम कर रहा है, तो भाई तो करेंगे बात इनके। ये तो बैंक वाले तो रोज ही फंसे रहे। तो ये है कि आगे भी जाना है और इसकी तैयारी अपना कर लेंगे। 5-7 दिन में थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। और अपना यहाँ पे बोर्ड लगा दो, उस पर कम से कम आते जाते कोई देखे तो ये जमीन इसकी है और ये जिसने भी छुटवाई है ये गलत है। और पूरा किसान संगठन हम इसके साथ में है। जमीन पे कब्जा नहीं होगा, कोई जमीन में होगा और जिम्मेदारी उसकी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सब एक ही है जमीन भाई कर्जा बेचनी होगी तो यहाँ गांव बस रहा है तो कोई घेर बना लगा उसमें आधा एकड़ में, मतलब 1000-1500 मीटर जगह में ये पूरा कर्जा चल जाएगा। चल जाएगी तो किसी को घर बनाना होगा, बना लगा वहां पे दे देगा, यही उसमें से ही उसके पैसे दे देंगे हम। यही तो है ना बात है। बस ठीक है, करेंगे बात। और उससे भी बात करिए भाई कौन है वो, कर लेंगे। वो उसका रिश्तेदार बताया तो उससे भी बात करेंगे। अरे बहुत जल्दी पूछ रहे बहुत जल्दी पूछ रहे। रिश्तेदार तो दूर का हो, क्या पता किसका रिश्तेदार है, बात करेंगे। रिश्तेदार का बहुत इलेक्शन लड़ चुका है उसी की टिकट पे। हाँ, उसी की टिकट पर लड़ा होगा इलेक्शन। करेंगे बात करेंगे उनसे। आपके आने पे खुशी है। अरे इसकी क्या को जमीन जा रही है, अपनी जमीन में खेती कर रहे हैं। देखो पूरा किसान का समर्थन है। हारी बीमारी कमजोरी वो किसी पे भी आ सकती है। इस किसान को जमीन बेचने की परमिशन दे दो। ये अपना उसमें से 2 बीघे कोट बेच के, आधा किला पौन किला जमीन बेच के जो उसका कर्जा होगा वो दे देगा। इसको बता दो कितना बट्टे। तो आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे। आंदोलन करने की जमीन कहाँ जा रही, जमीन तो इसकी है, जीरी लगवाना आएंगे। आंदोलन जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन तो करेंगे, जब तक ये नीलाम भी वापसी नहीं होगी आंदोलन तो होगा। आपने कहा डीसी दफ्तर के बाहर भी धरना देंगे। डीसी दफ्तर से भी बात करेंगे, बातचीत से समाधान नहीं होगा धरना भी देंगे। उन किसानों से भी बात करेंगे जिसने इसकी जमीन छुटवाई है, उनके लीडर से भी बात करेंगे जिस पार्टी में वो काम करता है। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2024 तक हमारी सरकार बन गई अगर हरियाणा में तो SYL का पानी दे देंगे।
अरे वोट से आने के लिए भाई कोई कुछ कह ही दे। अब पंजाब में तो इलेक्शन है नहीं, अब इलेक्शन आने वाले टाइम पर हरियाणा में है, तो उनका पानी ना बताओ जाएंगे और उनका पानी ना बताओ जाएंगे। ये तो वोट लेने का तरीका है सबका। ई सेलिंग नया सिस्टम है सर सरकार का, है जी, कब्जा करने का ई सेलिंग। हाँ नया सिस्टम। 500 रुपए बोनस की मांग की जा रही है, क्या आप इस बात से देखो सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है हम। अब की बार पूरी दुनिया में कणक के रेट ठीक हैं, तो इन किसानों को भी लाभ मिल जाए और बाहर पूरी दुनिया में बेचो। आगे उत्पादन बहुत कम है, उत्पादन कम है, बिल्कुल ये ठीक है। तो 500 रुपए का रेट मिल जाएगा तो कुछ किसान के भी पल्ले पड़ जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों ने आंदोलन किया बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ, हाँ। लेकिन पंजाब में उन्हीं उद्योगपतियों के पास जाकर आप लोग कनक बेच रहे हैं। आप कभी पुलिस थाने में जेल में बंद हो जाएगा कोई, जब वहाँ पे जो रोशनी दिखे ना वो दरवाजे के नजदीक दिखती है, तो हर आदमी वहाँ से ही ऑक्सीजन लेने की कोशिश करे। तो पूरा सिस्टम बंद करके और अडानी के सेल्लो खोल दोगे तो आदमी वहीं जाएगा। और उसको ये कहना कि आप वहाँ बेचने जा रहे, भाई कहाँ बेचा वो बता, तो मंडियाँ बंद कर दी, वो 2 रुपया ज़्यादा दे रहा, तो किसानों को लगता है कि भाई वहीं चला जाए। जो आपके साथ इस समय ऋषिपाल व्यक्ति खड़े हैं, इनको क्या हौसला देना चाहते हैं? इनका हौसला ये है कि जब यहाँ पे मुंजी लगेगी, धान लगेगा, तो हम इसको लगवाने आएंगे इसमें, और यहाँ पे बोर्ड लगेगा अभी इसी के खेत में। अगर प्रशासन की तरफ से अरे प्रशासन आगे रहेगा, प्रशासन यहाँ आगे रहेगा, प्रशासन के पास में तो हम ही जाएंगे। ठीक है जी, एक सवाल, जहांगीरपुरी का मामला आपने सुना होगा, आज वहाँ पर बुलडोजर भी चल गया है, किस तरीके से देखते हैं ये लड़ाई, ये झगड़ा? सरकार इस तरह का काम करवा रही है, लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि सरकार जो चाह रही उसमें नहीं आना चाहिए। सरकार आपस में लड़वाना चाहती है। कोई सब्सिडी खत्म कर दी है, 65 से 50% कर दी है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कर दी? सब्सिडी खत्म की है कुछ हरियाणा सरकार ने, किसानों को मिल रही थी 65%, अब 50% हो। सब्सिडी के लिए हाँ सब्सिडी ये सरकार से बात हुई थी, जब भारत सरकार से भी बातचीत हुई और स्टेट गवर्नमेंट से भी बातचीत हुई, तो इन्होंने कहा है कि मार्च के बाद में इसको सब्सिडी को बढ़ाएंगे। फिर अब पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, वो तो आने वाला टाइम पता है। सब्सिडी नहीं देंगे तो किसान जिंदा नहीं रह सकता। सब्सिडी एक माध्यम है कि लोगों को, किसानों को फैसिलिटी सरकार दे। हमने तो तेलंगाना सरकार की तरह कहा कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ वो देती है तेलंगाना गवर्नमेंट, तो ऐसे यहाँ पे भी देनी चाहिए, क्योंकि फसलों के दाम नहीं दे सकते तो बगैर सब्सिडी के किसान बच नहीं सकते। आजकल आपके साथ मीटिंग दिखते गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके साथ, आज आप करना भाई मुख्यमंत्री पद पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सर आप मीटिंग जल्दी उनको नहीं ऐसा, उनको भी बड़ा काम है, लगे रहते हैं, कई स्टेट में जाना पड़े उनको। दोबारा से लखीमपुर मामले में मंत्री के बेटे की जमानत रद्द हुई है, क्या हाँ। कहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को हम कि उन्होंने इस केस को मॉनिटरिंग शुरू से कर रहा है वो, और बार बार वो उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ भी लगाई, और ये भी कहा है कि हाई कोर्ट में इसकी दोबारा सुनवाई हो, जो अपने एडवोकेट होंगे और सरकार अपना पक्ष, मतलब किसान का पक्ष मजबूती से वहाँ पर रखे। सर आपके बारे में एक और मांग मानी थी सरकार ने, की मीटिंग एसकेएम की मीटिंग करेंगे शायद 5 तारीख की हो। सर आपके बारे में एक और अफवाह है कि यदि 2024 में इलेक्शन आएंगे, ये सर आप मतलब राजनीति में उतरेंगे? अफवाह ना हम नहीं उतरते भाई राजनीति में, जो उनसे वो उतर लेना ऐसे है न। जो किसान आंदोलन के बुत्ते राजनीति पे उतरेगा, सर आपने कहा था वो एक मिनट, आंदोलन का आदमी राजनीति में जाएगा तो उसको फिर तुरंत ही इस्तीफा देना पड़े राजनीति से, जैसे पंजाब में हो गया। पॉलिटिकल आदमी अलग होते हैं, आंदोलन के लोग अलग होते हैं। इस आंदोलन में भी जो भी यहाँ पे भी लोग हैं, या दिल्ली के आंदोलन में भी थे, वे अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें थे। उसमें बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी के भी थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के भी थे। अलग अलग स्टेट से अलग अलग पार्टियाँ होती है, सब विचारधारा के लोग उस आंदोलन में थे। आंदोलनकार ये समझे कि ये मेरे साथ में वोट में आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। सिर्फ देश में आंदोलनकारी को आंदोलन मजबूत रखना चाहिए, पॉलिटिकल विचारधारा उसको त्यागनी चाहिए। सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, औलख उन्होंने एक बयान दिया कि कोई भी किसान शहीद नहीं है, चाहे नवरीत हो चाहे दूसरे। मजबूरी में भाई दे देते हैं बयान, तो सारे ही दे रहे, कौन नहीं दे रहा? जैसे सरकार चाहती है ऐसे ही वो कर देते हैं, मजबूरी में तो कुछ भी दुआ दो। सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो मान लिया सरकार? अभी नहीं माननी, और उन्होंने कहा है कि 2-3 आदमी के नाम दे दो आप कमेटी में।
हमने उनको एक चिट्ठी लिखी। हमने कहा कि चिट्ठी के रेफरेंसेस क्या होंगे, इसकी पावर क्या होगी, इसके कार्यकाल कितना रहेगा, इसके मेंबर कितने रहेंगे, वो उसका जवाब नहीं दिया। हम अपनी मीटिंग करेंगे और उसका फिर बताएंगे आगे क्या करना। अभी बहुत से सवाल रह रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून रह रहा है। आज भी कणक 1800 रुपये पर क्विंटल बिक्री। बिहार में 1700 रुपये के आसपास है। मध्य प्रदेश में चना 700 रुपये सस्ता बिक रहा। एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो लाभ मिल जाएगा किसानों को। 2019 के वहाँ जा रहे हैं सर आप? जा रहे हैं जो वहाँ पे। हत्या सीबीआई की मांग करेंगे हम कि उसकी वो हो और इसका पूरा क्या इसमें घटनाक्रम था वो निकल कर आए। सब 2019 ये समझौते में हो गया था कि उनको कोई संबंध नहीं आएगा। और पुराली का इंतजाम तो भाई यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट और सरकारें हैं। पुराली कैसे इसका निस्तारा होगा, बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा, वो सरकार बता दे, किसान वही कर देगा। शुक्रिया। किसने लिए, किसका रिश्तेदार है वो तो सरकार में ही कोई शामिल है, उसका कोई रिश्तेदार बताया दुष्यंत का। दुष्यंत से भी इस संबंध में बात करेंगे जी कि जो भी आपका रिश्तेदार है, आपकी बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही, उसको समझाओ। उसको जो पैसे हैं वो किसान देने को तैयार हैं, वो पैसे उसके किसान दे देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो राजनीतिक लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। भाई इलेक्शन लड़ा, वो पब्लिक में जाता है और उसके बाद में फिर मतलब पब्लिक की जमीन को हड़पने का काम करता है। उससे भी बैठा के बातचीत करेंगे, उसका भी सम्मान रहे, किसान का भी रहे, और सरकार से भी बात करेंगे। आप बता दो ना, सुरेंद्र सांगवान जी आप आज, और उसके बाद मानसा डिटेल बता देंगे। आज जो आज ये पंचायत रखी गई है, जैसे 16 अप्रैल को